हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 5 क्रोमेटोग्राफी कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके पहले की वीडियोस में हम क्रोमेटोग्राफी के अदर टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। एंड आपको इसके अलावा बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स जो 2022 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी सेकेंड थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर, एमएससी ऑल सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? यह क्रोमेटोग्राफी की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है जो कम मात्रा वाले मिश्रणों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है ना। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इसमें किसी पदार्थ के मिश्रण को हम उनके घटकों में अलग अलग पृथक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें कम मात्रा वाले मिश्रणों को यूज़ किया जाता है ना। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की खोज 1943 में मार्टिन व सिंज ने पौधों के अवयवों को पहचानने तथा पृथक्करण के लिए की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यह वितरण क्रोमेटोग्राफी या अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें वितरण क्रोमेटोग्राफी या अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत लागू होते हैं। वितरण क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था द्रव होती है तथा गतिशील प्रावस्था कोई विलायक होती है इसमें। और अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में कागज पर सिलिका जेल या एल्यूमिना का लेप अधिशोषक का कार्य करता है और विलायक गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। अधिशोषण वर्णलेखिकी में अवयवों की अधिशोषक के प्रति बंधुता अवयवों के पृथक्करण का आधार होती है। प्रिंसिपल के बाद हम आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स पर, है ना। तो उसमें क्रोमेटोग्राम के विकास के आधार पर इसे 2 टाइप से बांटा जा सकता है। क्रोमेटोग्राम का विकास क्या होता है? सैंपल युक्त फिल्टर पेपर को सावधानीपूर्वक विलायक में डुबो लेते हैं। फिर फिल्टर पेपर का वह सिरा जहां विलयन की बूंद रखी थी विलायक में डुबोते हैं। आइए इसे देखते हैं। क्रोमेटोग्राम के विकास हेतु भिन्न भिन्न मेथड यूज होती है। फर्स्ट आती है आरोही क्रोमेटोग्राफी। तो फ्रेंड्स, आरोही क्रोमेटोग्राफी में कागज के उस सिरे को जहाँ सैंपल की बूंद होती है विलायक युक्त डेवलपिंग कक्ष में लटका देते हैं। इसमें विलायक कैपिलरी एक्शन द्वारा ऊपर चढ़ता है। विलायक के ऊपर जाने पर सैंपल के अवयव भी ऊपर चढ़ते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित हो जाते हैं। इसे डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा डेवलपिंग रूम है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पर हमारा फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं, इस पर हमारे सैंपल की बूंदें लगा देते हैं कुछ। एंड जब ये विलायक हमारा इस फ़िल्टर पेपर पे ऊपर चढ़ता है, इसके साथ ही हमारे सैंपल के जो हमारे घटक होंगे वो भी इसके साथ ऊपर चढ़ेंगे, है ना। तो और अलग अलग स्थान पर ये हमारे अलग अलग पृथक हो जाते हैं। तो ये होती है आरोही क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारे सैंपल की बूंदें और विलायक ऊपर की ओर चढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अवरोही क्रोमेटोग्राफी। अवरोही क्रोमेटोग्राफी में विलायक को नीचे की ओर बहने देते हैं, मतलब जो विलायक होगा वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। गुरुत्वीय बल व केशिका क्रिया द्वारा नीचे की ओर बहता है द्रव, और इस विधि में द्रव बहने की गति आरोही वर्णलेखिकी की तुलना में अधिक होती है। अब इसके बाद हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की मेथड देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी का चुनाव कर लेते हैं कि हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, आरोही या अवरोही, है ना। फिर डेवलपर
विलायक के चुनाव मुख्यतः विभिन्न अवयवों के आरएफ मानों पर निर्भर करता है। विलायक को क्रोमेटोग्राफी जार में रखा जाता है। वह जार के मुख को कवर से बंद करने पर यह विलायक की वाष्प से संतृप्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा सैंपल विलयन को फिल्टर पेपर पर रखना। सैंपल जो विलयन है हम उसे फिल्टर पेपर पर रखेंगे। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा फिल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राफी जार से ऊर्ध्व स्थिति में रखा जाता है कि वह विलायक में लगभग 1 सेंटीमीटर डूब जाए। विलायक के उपयुक्त ऊंचाई तक चढ़ने के पश्चात उसे बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है। फिर अवयवों को फिल्टर पेपर पर देखने के लिए किसी रासायनिक अभिकर्मक का स्प्रे किया जाता है। एंड सबसे लास्ट में आरएफ वैल्यू की गणना की जाती है। अंत में विलायक व विलेय द्वारा चली गई दूरी को रिकॉर्ड कर आरएफ मानों की गणना की जाती है। इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए डायग्राम है। यहाँ पर हमारे अलग अलग अवयव आप देख सकते हैं, मिश्रण का पृथक्करण, और ये आरएफ वैल्यू की गणना का है। अब हम देख लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के यूज़ क्या है। तो सबसे पहला हो जाएगा पदार्थों की शुद्धता ज्ञात करने में। सेकंड हो जाएगा पदार्थों में मिलावट ज्ञात करने में। थर्ड हो जाएगा सौंदर्य प्रसाधनों के विश्लेषण में। फोर्थ हो जाएगा अमीनो अम्ल के पृथक्करण व पहचान करने में। एंड फिफ्थ हो जाएगा धातु आयनों के पृथक्करण व पहचान करने में। सिक्स्थ हो जाएगा जैव रासायनिक प्रयोगशाला में अभिक्रिया मिश्रण के विश्लेषण में। इसके बाद हम देख लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के लाभ। यह सरल, तीव्र व उत्तम भेदन क्षमता युक्त क्रोमेटोग्राफी है। सॉरी फ्रेंड्स। सेकंड, इसमें पदार्थ की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। थर्ड जाएगा यह अन्य क्रोमेटोग्राफी की तुलना में सस्ती है। फोर्थ हो जाएगा इसमें कम स्थान की आवश्यकता होती है। फिफ्थ हो जाएगा इसमें सॉरी फ्रेंड्स ये रिपीट हुआ है। ये हो गए इसके 4 लाभ। इसके बाद हम देख लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की सीमाएं। तो फर्स्ट सीमा हो जाएगी कि अधिक मात्रा में पृथक्करण इस मेथड द्वारा संभव नहीं है। सेकंड हो जाएगा जटिल मिश्रणों का पृथक्करण संभव नहीं है।